अब जब हम इस शादी की डिस्कशन के अराउंड ही हम बातें कर रहे हैं सारी इसी के अराउंड, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, दैट इज़ इंटीमेसी. आई गेस इंटीमेसी इज समथिंग जो कि एक शादी को बहुत, वन ऑफ द पिलर ऑफ अ मैरिज आई वुड से इज इंटीमेसी. चाहे हम इसके बारे में बात करें या ना करें, हमारी सोसाइटी में आज भी फिजिकल टच को एक टैबू माना जाता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. बट डू यू थिंक कि शादी से पहले एक दूसरे के साथ उनकी इंटीमेसी एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी बात होनी चाहिए? चलो मैं इसको और ज़्यादा नैरो डाउन करता हूँ क्वेश्चन को. आज भी बहुत से लड़कियाँ ऐसे हैं, मैक्सिमम आई वुड से आर नाउ वेरी ओपन माइंडेड टूवर्ड्स दिस, बट आज भी कई ऐसे हैं जिनके लिए ना अपने पार्टनर का वर्जिनिटी स्टेटस बहुत मैटर करता है. स्पेशली इन गाइज ये चीज़ देखी गई है कि देयर आर अ सेट ऑफ गाइज हु आर लाइक हमें वर्जिन पार्टनर चाहिए भाई. तो डू यू थिंक दिस अप्रोच इज राइट, एंड डू यू थिंक इफ अ गाय इज सो एडमेंट अबाउट इट तो उसे शादी से पहले सवाल करना चाहिए? अगर आपकी वर्जिन पार्टनर को लेके एक्सपेक्टेशन है तो आप ये चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि आप जिंदगी में अकेले रहने वाले हो. बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है. बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर एक सर्वे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 1% ऑफ द पीपल आर वर्जिन बिफोर मैरिज. 1%. 1%. ये रेशियो इतना कम हो गया है. हाँ, 100 में से कोई एक. हाँ एग्जैक्टली. आजकल शादी आप कौन सी एज में करते हो? अराउंड 30s, समवेयर लेट 20s या 30s में, है ना? तो ऐसे केस के अंदर आप ये चीज सोचो कि मतलब वर्जिन पार्टनर मिलना कितना मुश्किल सा नहीं हो जाएगा? बट स्टिल अगर कोई लड़का, ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, 100% नहीं होते, ऐसा नहीं है, होते हैं. आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्जिन होंगे. नंबर इज लेस, है ना? और वर्जिनिटी के बेसिस पे हम किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं. ये बहुत ज्यादा गलत है. किसी भी रीजन की वजह से वर्जिनिटी ब्रेक हो सकती है. जरूरी थोड़ी एक फिजिकल इंटरकोर्स की वजह से ही ऐसा होगा. मेडिकल और भी रीजंस है जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है. बट किसी को ये चीज़ के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना कि यार ऐसी ऐसी बात है भाई, तुम्हें अगर वर्जिन वाइफ चाहिए तो क्या तुम खुद वर्जिन हो? नहीं हो ना. तो तुम्हारी ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों है? और मान लो चलो है भी सही किसी लड़की की, एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन, तो एक लड़की की ऐसी डिमांड है कि यार मेरे को तो वर्जिन वाइफ चाहिए, क्या उसे शादी के वक्त ये बात बोल लेनी चाहिए? नहीं, शादी से पहले नहीं बोलनी चाहिए. नहीं. बट डोंट यू थिंक कि उसने उस वक्त तो नहीं बोली, शादी के बाद उसको पता चला दैट हिज पार्टनर इज नॉट अ वर्जिन, एंड तब वो जाके कलेश मचा दे कि यार मेरे साथ तो धोखा हो गया, मैं तो ये सोच के चल रहा था मेरे को वर्जिन चाहिए, बाद में बवाल बहुत बड़ा होगा. अगर आपके लिए ये चीज बिल्कुल डील ब्रेकर वाली सिचुएशन है तो आप भाई पहले बता दो, फिर पूछ लो सवाल. हाँ, फिर पहले पूछो शादी से पहले कि आर यू अ वर्जिन और नॉट, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ वर्जिन पार्टनर. एग्जैक्टली. बी अपफ्रंट अबाउट इट. एग्जैक्टली. तब आप बिल्कुल ही अपफ्रंट में जाके ये चीज पूछ लो. बट मेरे हिसाब से ये डील ब्रेकर तो क्या, बल्कि ये पूछने वाला सवाल ही नहीं है, क्योंकि इट शुड नॉट मैटर. एग्जैक्टली. है क्या वो एक हामिन का वो ब्रेक होना, ब्लड का निकलना, दैट्स इट. It's just उसके like बाद फिर क्या, वो हो गई ना वर्जिनिटी खत्म फिर. एंड इन फैक्ट पता है इसी वजह से नाउ आई हैव हर्ड कि मार्केट में इस तरह की मेडिकेशंस और ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स अभी आने लगे हैं जिससे गर्ल्स आर गेटिंग रीवर्जिनेटेड. माई माइंड वाज ब्लोन व्हेन आई रेड अबाउट इट कि अब मार्केट में ऐसे प्रोसीजर्स भी आ गए हैं जिससे गर्ल्स का लाइक हाइमन फिर से दे ब्रिंग इट बैक. एंड मतलब व्हाट्स द नीड? नथिंग बट जस्ट अ पीस ऑफ अ मसल. हाँ, जो वहां पे वो उसको इंसर्ट करते थे, जो इंटरकोर्स के टाइम पे वो ब्रेक हो जाता है. दैट्स इट. एंड ये बस सामने वाले का ईगो सेटिस्फाई कर देगा दैट आई गॉट अ वर्जिन वाइफ. एग्जैक्टली. सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन की बात है और कुछ नहीं है उसके अंदर, और कुछ भी नहीं है. आप वर्जिनिटी की बात करो, मेरे हिसाब से तो बॉडी काउंट के बारे में भी ज्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए. मैं आने वाला था इस टॉपिक पे कि चलो वर्जिनिटी का तो हो गया बात कि ये बात मेरे हिसाब से फिर हम इसी कंक्लूजन पे आते हैं कि यार अगर तुम्हारे लिए एक्चुअली में वो चीज डील ब्रेकर है तो पहले ही बोल दो. और शायद वो अगर लड़की होगी या नहीं होगी, अगर उसको ये सवाल ही ऑफेंसिव लगेगा ना, वो तभी टेबल छोड़ जाएगी कि यार ये कैसा सवाल कर रहा है मुझसे. एग्जैक्टली. और ये आप बात ध्यान रखना कि 10 में से 9 उठ जाएंगी वहां से. ये तो है, 10 में से 9 उठ जाएंगी. इसलिए नहीं उठेंगी कि वो वर्जिन नहीं है, वो इसलिए उठ जाएंगी कि भाई इसकी सोच कैसी है. ये सवाल बनता ही नहीं. हाँ, ये सवाल पूछने की कहाँ से बात आ गई? इसका मतलब वो तो आप ये चीज सोचो, जिस पर्सन को ये चीज इतनी ज्यादा मैटर कर रही है, क्या वो शादी के बाद अपनी बीवी को चैन से जीने देगा?
उसको तो हर चीज़ में डाउट होता रहेगा, ये किसी से बात तो नहीं करती है, कहीं जाती तो नहीं है, इसका कहीं सब्जी वाले के साथ तो नहीं टाका पड़ा हुआ तो उसके दिमाग में यही सारी एक शक का जो कीड़ा वो हमेशा पनपा रहेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप के अंदर कितने इश्यूज आएंगे। वेरी ट्रू। नाउ कमिंग टू द बॉडी काउंट थिंग, एज वी टॉक्ड अबाउट, आपने इस सर्वे के बारे में बताया कि 99% ऑफ द पीपल आर नॉट वर्जिन बिफोर दे आर मैरिड। तो ऑफ कोर्स लाइक पीपल गेट इनटू फिजिकल इंटरकोर्स अपने पार्टनर्स के साथ, या जिनको डेट कर रहे हैं उनके साथ, या फिर कभी कैजुअली भी। आजकल कैजुअल्स एंड फ्लिंग्स का ट्रेंड इतना बढ़ गया है, वन नाइट स्टैंड्स का ट्रेंड इतना बढ़ गया है। तो आजकल ना पीपल आस्क दैट व्हाट्स योर बॉडी काउंट, या कई बार तो लोग आजकल इसको एक जेनजी जनरेशन एक पॉइंट ऑफ वो भी समझने लग गई है टू बोस्ट कि मेरा इतना बॉडी काउंट है या इतना वो है। डू यू थिंक इट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बिफोर मैरिज? आई डोंट थिंक सो। अगर आपको पूछना भी है तो आप ये पूछ सकते हो कि क्या आपका कोई पास में रिलेशनशिप था। हाँ, रिलेशनशिप्स के बारे में पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। इनफैक्ट ये आप पूछ लो, है ना। उसके अंदर भी आपको हर एक चीज खुल के नहीं बतानी है। You can give a vague idea in the sense कि जो major चीजें जो थी, numbers you can tell that I have been into 2 relationships, I have been into 3 relationships. अब इनफैक्ट उनको बता भी दो, एक वेग आइडिया उनको दे दो कि हाँ भाई इस टाइप का बॉन्ड था, ये बात थी, सारा सब कुछ आपने बता दिया। ब्रेकअप्स हुए मेरे, हाँ जो भी है, लेकिन हर एक चीज एकदम उधेड़-बुन करके भाई उस तारीख को रात को 11 बजे उस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, और ये इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बॉडी काउंट्स के बारे में नहीं बताना चाहिए। रीज़न मतलब बताने का कोई सेंस भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ईगो बूस्टर की बात होती है। जैसे आजकल आप किसी लड़के से पूछो कि भाई व्हाट्स योर बॉडी काउंट, वो बोल देगा 22, चाहे एक्चुअल में उसका 2 ही होगा जस्ट टू शो कि मैं कितना बड़ा कैसनोवा है, प्लेबॉय हूं। एग्जैक्टली। आप अब सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप ऐसा बोल रहे हो, है ना। यहीं पे जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ उल्टी भी हो जाती है कई बार, कि अगर लड़की से उसका बॉडी काउंट बोल दें तो लड़कों की मेंटेलिटी कई बार ऐसी होती है, वो उसको जज करने लग जाते हैं, अच्छा इतना बॉडी काउंट है इसका, तो कहीं ना कहीं जजमेंटल हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ नहीं पूछनी, क्योंकि कई बार ये चीज़ें ना आउट ऑफ लव भी होती हैं। हाँ। क्या पता आप एक रिलेशनशिप में थे जिसमें आपको ये लग रहा था कि आगे जाके आपने उससे शादी करनी है, और आप बहुत सीरियस थे, सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया, उसके बाद क्या वो भी आपके बॉडी काउंट के अंदर ही काउंट होगा? रियली वहां पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व थे ना, दैट वाज प्योर लव, एग्जैक्टली। तो बॉडी काउंट वाला एक मुझे सेंसिबल चीज़ नहीं लगती किसी से इंटरेक्शन करना या पूछना। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा आपको खुल के बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बताते हो तो आप कहीं ना कहीं एग्जैजरेट करके ही बताते हो। आपका बताना हो जाएगा, आपके लिए मजे की बात हो जाएगी, सामने वाले की सजा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को इमेजिन करता रहेगा, वो सोचता रहेगा, और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आने लग जाएंगे। बॉडी काउंट इज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। आई गेस वी शुड कम डाउन टू दिस कंक्लूजन। नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स यू कैन श्योरली आस्क कि इससे पहले आप कितने रिलेशनशिप्स में रह चुके हो, एटलीस्ट ताकि आपको आइडिया हो कि इनके कितने एक्सेस थे इससे पहले। एंड उसमें आई गेस फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, कि ऑनेस्ट डिस्क्लोजर दे दो, कि नंबर एटलीस्ट बता दो कि यार ये थे। ऐसा ना हो कि शादी के बाद एक नया ही एक्स प्रकट होके सामने आ जाए, अच्छा ये भी तुम्हारा एक्स था। ये एक बहुत बड़ा रीजन है सेपरेशन का। वेग आइडिया दो नमित। रीजन ये है, आदमी का नेचर ऐसा है, वो चाहे कितना ही एडवांस हो जाए, सब कुछ हो जाए, बट अपनी वाइफ के पास्ट अफेयर्स कहीं ना कहीं आज भी उसको अच्छे से 100% डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो आपको वहां पे क्यों उस जख्म को कुरेदना है जिसके अंदर आपको पता है कि वहां से अब खून आ सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब हम जैसे हम बात कर रहे थे साक्षी इंटीमेसी एंड बॉडी काउंट्स वगैरह की, तो हमने ये बोल ही दिया कि अक्सर प्री मैरिटल तो हमने क्वेश्चंस कर लिए किन पे डिस्कशन होना चाहिए। अब आते हैं पोस्ट मैरिटल पे। ज़रा